जात धर्म में लोगों को लड़ाना, जात धर्म का भेद कराना इस सरकार की नीति नियत में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जैसे ही शुरू हुआ, पहले दिन ही सियासी पारा चढ़ गया। सत्र की शुरुआत कुछ हटकर रही और विरोध का अंदाज भी कुछ नया था। मेरठ की सरधना सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान का आज विधानसभा परिसर में एक अलग ही रूप देखने को मिला। सपा विधायक हाथ में कावड़ लेकर पहुंचे, लेकिन इस बार ये कावड़ श्रद्धा की नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ एक संदेश की थी। कावड़ की एक ओर लिखा था हमें चाहिए पाठशाला और दूसरी ओर हमें नहीं चाहिए मधुशाला। विधायक अतुल प्रधान का कहना था कि उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को लगातार बंद किया जा रहा है और इसके पीछे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों को बंद करने का नियम आखिर किसने बनाया? 2019 में ये काम शुरू हुआ और आज भी जारी है, लेकिन सवाल ये है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ता कौन है? गरीब मजदूर और छोटे व्यापारियों के बच्चे। क्या सरकार इन बच्चों के भविष्य को अंधेरे में धकेल रही है? सदन के भीतर भी विपक्ष का आक्रोश साफ नजर आ रहा था। प्रचार के खंड में डूबी हुई है, किसी चीज पर चर्चा नहीं कराना चाहती, गरीबों के बच्चों को, किसानों के बच्चों को शिक्षा से दूर रखना चाहती है और इसकी की पूरी सियासत इसी तरह की है। जात धर्म में लोगों को लड़ाना, जात धर्म का भेद कराना इस सरकार की नीति नियत में है। हम सब लोग मिलकर इसका विरोध करते हैं कि जो आपके गरीब के बच्चे हैं वो किस तरीके से स्कूल में मर्जर के नाम पर, कभी स्कूल बंदी के नाम पर एक काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये लोग शराब के ठेके खोल रहे हैं। हम सब लोग इसका विरोध करने के लिए प्रतीक के रूप में ये आपको लेकर आए। इधर बाबा साहब की तस्वीर, इधर राम मनोहर लोहिया जी की तस्वीर, जो इनके आदर्श हैं उन पर हम लोग चलेंगे। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सत्र की शुरुआत से ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने गोरखपुर दौरे का जिक्र करते हुए कहा, जब मैं गोरखपुर गया तो रास्ते में बुलडोजर खड़े कर दिए गए। उन पर चढ़कर कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ नारेबाजी भी की। घंटाघर और जटाशंकर चौराहा जैसे इलाकों में मेरी गाड़ी को रोकने और खींचने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि गोरखपुर में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जिसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अगर हम दोषी हैं तो सरकार बताए, लेकिन सदन धमकी से नहीं चलता है। आज जो सत्ता में वो कभी विपक्ष में थे। अगर नेता प्रतिपक्ष के साथ मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अभद्र व्यवहार होगा तो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। सदन में जमकर नारेबाजी हुई। विधानसभा अध्यक्ष लगातार सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष का विरोध जारी रहा। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र एक बार फिर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव का मंच बन गया। कांवड़ से लेकर बुलडोजर तक सवालों की बौछार और नारों की गूंज रही। अब देखना ये होगा कि आगे के दिनों में सदन की कार्रवाई किस दिशा में जाती है। फिलहाल अतुल प्रधान का ये कदम काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और स्कूल मर्जर का जो मुद्दा है, लंबे समय से विपक्ष इसे खींचता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का साफ तौर पे यही कहना है कि अगर विद्यालयों को मर्ज किया जाएगा या उन्हें बंद किया जाए तो इससे गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। लेकिन सत्ता पक्ष इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। सत्ता पक्ष लगातार इसे हाईटेक सुविधाओं का हवाला देते हुए आगे बढ़ाती हुई जा रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार आगे चलकर क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल आपको बता दें ये सत्र 16 तारीख तक चलने वाला है, तो देखना ये होगा कि 16 तारीख तक क्या कुछ नया होता है और किस तरह से विपक्ष अपनी बातों को सरकार के सामने रखते। इस तरह के नए नए अंदाज निकलकर सामने आने, जिसमें विपक्ष अलग अलग तरीके से सत्ता पक्ष का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है और जमीनी मुद्दों को उठाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अतुल प्रधान के इस नए अंदाज को देखकर जनता के बीच में एक अलग ही लहर देखने को मिल रही है। जनता काफी ज्यादा प्रोत्साहन भी कर रही है। अब देखना ये होगा कि सत्ता पक्ष क्या कुछ कदम उठाती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।